दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको कभी सर दर्द ना हुआ हो, क्योंकि ये सर दर्द तो इतना कॉमन हो गया है कि मैं तो समझती हूँ कि 100% हर किसी को ये दर्द ज़रूर होता है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मिन। आज इसी टॉपिक को लेते हैं, सर दर्द, हेडेक। सर दर्द की तो बहुत सारी वजहें होती हैं, लेकिन जो सर दर्द में जो सबसे कॉमन है वो है टेंशन हेडेक। हर किसी को आजकल किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहती है, जिसकी वजह से वो इस सर दर्द की वजह से परेशान रहता है। तो इसमें हमें पता ये चलता है कि जब हमारा लगता है कि हमें सर में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हमारी ये चीज़ जो बैक है और ये इसमें ये जो आपके जबड़े हैं, इसमें कंधों में भारीपन सा, जकड़न सा, स्टिफनेस सी हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि अब हमारे दर्द शुरू होने वाला है। फिर दोनों तरफ यहाँ पर धीरे धीरे करके दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी को कॉमन हेडेक कहते हैं। इसकी बहुत सी वजहें होती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही है। बच्चा है तो स्कूल की प्रॉब्लम है, या कोई और परेशानी है, या याद नहीं हुआ, या बहुत सी परेशानी है। बच्चे को टेस्ट देना है, एग्ज़ाम है, बहुत सारे फाइलें जमा करनी है। बड़ा है तो उसको ऑफिस का काम है, या जो भी, मतलब बहुत सारी वजहें हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो उनके उनके ऊपर तो और ज़्यादा मुसीबत है। पूरा घर लेके चलना है, ये नाराज़ ना हो, वो नाराज़ ना हो, ये भूल गया, वो भूल गया। तौबा तौबा, मतलब जो हाउस वाइफ होती है उसकी ज़िंदगी तो और ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, और यही इसी को कहते हैं टेंशन हेडेक। और ये टेंशन बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो जाती है। ज़रा सा आप माहौल चेंज करें, उस माहौल से हटें, और ये जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं वो अपना मुंह बंद रखें, तो ये सब बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि आप जो है अगर खुश रहेंगे तो, और किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ को बहुत इजी लेकर चलेंगे, तो फिर आप इस दर्द से बच सकते हैं, जो कि टेंशन हेडेक कहलाता है। तो ये जो कॉमन हेडेक है, इसमें मैंने आपको एक वजह तो बताई, टेंशन की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से मुस्तकिल जब आप किसी दबाव में रहेंगे तो फिर दर्द तो होना ही होना है। तो इस एक तो वजह यही बनी। इसके अलावा बहुत सी वजहें और निकल कर आती हैं, जिसमें आपका बैठने का तरीक़ा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैठे हैं, पीछे बहुत सारी तकियां रख ली, आपका पोस्चर गलत हो गया, आप बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं या झुके हुए हैं, और जिसकी वजह से ये आपकी नेक का जो ये मसल्स हैं इसमें दबाव पड़ा, और इसकी वजह से भी ये दर्द होने लगता है। या आप खड़े हैं, खड़े होने का पोस्चर अच्छा नहीं है आपका, जिसकी वजह से ये आपके सारे ये बैक और पीछे वाली जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है, इसमें भी मतलब आपकी जो पीछे वाली बैक बोन होती है ये आपके दर्द कर सकती है। इसमें जब जो मसल्स होते हैं उसमें दबाव पड़ता है, फिर वो मतलब खिंचाव के साथ आपके दर्द होने लगता है। तो आपको ये सब चीज़ें खुद ही नोट करनी है कि हमारे बैठने का तरीक़ा कैसा है, या हमारे खड़े होने का तरीक़ा कैसा है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा तो नहीं झुक कर के हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, या मतलब इस तरह से आपको हर चीज़ अपना खुद ही नोट करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों का सोने का तरीक़ा भी बहुत गलत होता है। वो इतनी सारी तकियाँ रख लेते हैं गर्दन के नीचे कि वो आपका सर बिल्कुल इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा, और आप जो हैं इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से इतना ऊंचा करके तब सोते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के जो सब मसल्स हैं गर्दन के और पीछे बैक के, तो उसमें दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर खिंचाव होने लगेगा और आपके दर्द होने लगेगा। इसके अलावा आप पानी अगर कम पी रहे हैं, इसकी वजह से भी, अगर आप हाइड्रेट नहीं रहते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत पी लिया सुबह में और फिर और नाश्ते के बाद, और फिर पूरे दिन काम में लगे हुए हैं, आपको याद ही नहीं है कि पानी भी पीना है, तो ये वजह भी होती है। अगर हाइड्रेशन आपका फुल नहीं होगा बॉडी में, तो फिर आपको ये परेशानी ज़रूर होगी। अच्छा, एक वजह तो ये पानी की हो गई। दूसरी, भूखे पेट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई वर्किंग है, अब टाइम हो गया, हम जल्दी जल्दी भाग के निकल गए और फिर वहाँ जाके काम में लग गए, याद ही नहीं रहा खाना है, और इसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। इसी तरह हाउस वाइफ हैं, सुबह से किसी काम में लगी हुई हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, छोटा बच्चा है तो उसे देखना है, फिर हस्बैंड को भेजना है,
और उन्हें याद ही ना, फिर घर की साफ़ सफाई करने में लग गई, फिर दोपहर का वक्त होने लगा तो लाओ ये कर लें वो कर लें, पकाने लगी। इस वजह से भी ये दर्द होता है। आपको याद ही नहीं रहा कि हमें पानी भी पीना है, कुछ खाना भी खाना है, दूध भी पीना है। इसकी वजह से भी ये दर्द हो जाता है। तो ये सब, इन सब चीज़ों का आपको ख़ुद ही ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ रिसर्चेस बताती हैं मैग्नीशियम की कमी से भी आपके सर में दर्द होता है। देखिए, अगर आप नींद कम ले रहे हैं, मतलब आप 6 से 8 घंटे या कम से कम 6 से 7 घंटे तो सोएं आप। अगर आप इतनी नींद नहीं ले रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, फिर सुबह आपको काम पर भी जाना है या जो भी है, तो इस वजह से भी आपके सर में दर्द होगा। जब नींद पूरी नहीं होगी, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तो आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना है। अच्छा, आजकल ये होने लगा है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो या वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर कोई पूरे वक्त बिना मतलब के, अगर काम है तो खैर मजबूरी है कि आपको लेकर बैठना ही है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन आजकल एक तरह से मतलब जैसे एडिक्ट हो गए हैं, बच्चे भी बड़े भी, हर वक्त मोबाइल लेकर के, कोई मेहमान आया है तब भी हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला आया तो ज़रा हम उससे 4 बातें करें, भई उसमें लगे हुए हैं, सर झुका हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज बनता है आपकी आँखों के लिए। इस पर स्ट्रेस पड़ता है, आप सारे ये जो नसें होती हैं वो सब एकदम से उनमें पेन होने लगता है, जिसकी वजह से आपके सर में भी दर्द होने लगता है। तो आपको स्क्रीन टाइमिंग कम करनी है, और अगर आप देख भी रहे हैं तो अपना टाइम कर लें कि हमें कितनी देर तक अपना मोबाइल देखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको समझ में नहीं आता है और आपकी जो आई साइट है वो वीक हो रही होती है, और आपको लगता है कि हमारे ऐसे ही दर्द हो रहा है। तो आपको जब कभी ऐसा हो कि आपके सर में दर्द हो रहा है, ज़रा सा भी कुछ काम कर रहे हैं, ज़रा सा आप लिखने पढ़ने बैठे या कुछ भी मतलब मोबाइल लेकर बैठे, तो आपके दर्द शुरू हो गया, तो आपको एक बार जाकर अपने डॉक्टर से आँखों को टेस्ट ज़रूर कराना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी आई साइट कितनी है कहीं। क्योंकि आजकल का वक्त तो ऐसा आ गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, उन तक के चश्मे लग रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों में ये होता है कि ज़रा सा दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया, तो बॉडी आपकी एडिक्ट हो जाती है, फिर वो असर नहीं करती है, और फिर इसकी वजह से भी आपको सर दर्द होता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पहले थोड़े से घरेलू नुस्खे से आप अपने को ठीक करने की कोशिश करें। मतलब ये कि आप थोड़ा सा आराम कर लें और कुछ खा पी लें, पानी वगैरह पी लें, और थोड़ा कोई बाम वगैरह लगा करके सर पे इस तरह से आप अंधेरा करके लेट जाएं, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो पता ये चला कि ये सर दर्द की इतनी सारी वजहें हैं। इसमें एक वजह आपकी जो मेन जो बन रही है वो है स्ट्रेस। आपके अंदर इतना ज़्यादा आपने किसी चीज़ को अपने सर पर लाद रखा है कि तनाव में रहते हैं, मुस्तकिल आप सोचते रहते हैं, टेंशन है, आप सोच सोच के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी वजह बनती है आपके सर दर्द की। तो कोई भी तनाव, देखिए ज़िंदगी है सबकी, हर कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है। देखिए, आप परेशान रहने से ऐसा तो होगा नहीं कि उस चीज़ का हल मिल जाएगा। तो आप सॉल्यूशन ढूंढिए कि हमें क्या करना चाहिए कि ये चीज़ हमारे उससे दूर हो जाए। आप लेके बैठे रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे है, वैसे है, बीमार हो गया, ऐसे है, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया। आप सॉल्यूशन ढूंढिए, उस चीज़ को हल करिए कि किस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करें कि ये परेशानी आपके पास से दूर हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप तो ज़िंदगी भर यही सोचते और परेशान होते ही रह जाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, एक और बहुत बड़ा कॉज बनता है जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीते हैं। देखिए, एक आध दो तो चल जाती है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं चेन स्मोकर होते हैं, वो मुस्तकिल पीते रहते हैं, एक ख़त्म नहीं हुई नहीं तो फ़ौरन दूसरी, तीसरी, इसी तरह से, और उनके भी बहुत तेज़ सर में दर्द होता है। ये तो आप सभी को पता है कि सिगरेट कितनी ज़्यादा नुकसान है, उस पर तो उसके डिब्बे पे भी लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके अलावा एक वजह और होती है जिसमें शराब,
बहुत से लोग होते हैं कि दारू पीने में लगे हुए हैं, तो क्या है, ये आपको फ़ायदा तो दे नहीं रही बल्कि उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपकी पूरी बॉडी को ख़राब कर रही है। लेकिन आप लोगों के नहीं समझ में आता है, आप पीते हैं, वो जो मना करे वो भी मतलब बुरा है। तो इस चीज़ से आपको दूर रहना है। सिगरेट, शराब, ये सब गंदी आदतें हैं, इससे आप दूर रहें। इसकी जगह आप हेल्दी डाइट लें तो आपको फ़ायदा भी करेगी। अच्छा, एक वजह बनती है, बहुत से लोग होते हैं कॉफ़ी और चाय के दीवाने, बैठे हुए हैं और समझिए कि एक कप ख़त्म नहीं हुआ कि दोबारा से चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है। तो कैफ़ीन क्या होती है, ये भी आपको बहुत नुकसान करती है, जिसकी वजह से और आपके सिर में भी दर्द रहेगा और बहुत से नुकसानात इसके देखने में आए हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ज़रा सा बचकर रहना, और यही सब चीज़ें हैं जो आपके सर दर्द का मेन कॉज बन रही हैं और आप जो है मुस्तकिल परेशान चल रहे हैं। तो ये जो हमारा सर दर्द है वो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से तो होता ही है। इसके अलावा सर दर्द की कुछ और वजहें भी होती हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो इसमें देखिए, एक सर दर्द होता है माइग्रेन। वो तो सभी जानते होंगे कि कितना भयंकर दर्द होता है, कि जिसके होता है वही जानता है और वही सही से बता सकता है कि ये कैसा दर्द होता है। तो इसमें ये होता है कि एक साइड में दर्द होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए डिस्कस करेंगे इसको नए टॉपिक में। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि और किस किस वजह से सर में दर्द होता है। क्लस्टर हेडेक होता है, इसके अलावा टेंशन हेडेक तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको अगर कोल्ड एंड फीवर है तो उसमें भी आपको सर में दर्द होगा। कभी कभी फ्लू है तो फ्लू में भी दर्द होगा। कभी हमारी समझ में नहीं आता, मुस्तकिल हम ज़रा सा भी कुछ काम करते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, तो नहीं पता कुछ ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। या फिर इसके अलावा एक वजह ये भी बनती है कि कोई ट्यूमर वगैरह है, इससे भी आपके सर में दर्द होता है। कुछ फीमेल्स में ये हेडेक जो है पीरियड से पहले भी होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है और उन्हें पता चल जाता है कि पीरियड आने वाला है। इसी तरह आप जो है साइनस हेडेक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि ये सारी जो साइनसेस होती हैं यहाँ फेस पे हमारे, जो एयर साइनसेस कहलाती हैं, तो इसमें भी जो इसकी स्वेलिंग की वजह से भी आपके सर में दर्द होता है। इसके अलावा बहुत से पेशेंट हैं वो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन जब बहुत तेज़ दर्द होता है चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा बीपी है। इसके अलावा और बहुत सी वजहें हैं जो छोटे छोटे से कॉज है, आप लेकर के उसे परेशान हो जा रहे हैं। बच्चे ने कुछ कर दिया, कुछ तोड़ दिया, आप सोच रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वजह बनती हैं आपके सर दर्द की। कभी ऐसा होता है कि आपके सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ। तो आप जाएं, अपने रूम में लेट जाएं, कमरे को अंधेरा कर दें और कोई बाम वगैरह रखी है तो अपने माथे पे लगा लें। और आजकल तो इतने सारे तेल आ रहे हैं मार्केट में सर दर्द के लिए, जैसे राहत रू है और वो है नवरत्न तेल है, उसको डाल लें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जिस तरह स्पॉन्जिंग करते हैं ना वो ठंडे पानी से, तो उसकी पट्टियाँ रखते हैं, उसी तरह आप ठंडे पानी की पट्टियाँ अपने सर पे रखें, इससे भी फ़ायदा होगा। और हल्की फुल्की कोई मेडिसिन अगर आप ले लें जैसे पैरासीटामोल वगैरह, तो इससे, और जाहिर सी बात है इतना करने के बाद आपको थोड़ी नींद आ जाएगी और आप सो के उठेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं सही होता और इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, तब फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी होगी कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसी तरह हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो उनके सर में भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उनका सर बिल्कुल फट जाएगा। तो इस वजह से भी उनके बहुत तेज़ दर्द होता है। जब वो आते हैं हॉस्पिटल अपने को इमरजेंसी में दिखाने तो पता चलता है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हेडेक को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना लें, बिल्कुल इग्नोर ना करें कि अरे सही हो जाएगा। इसकी वजहें होती हैं, हो सकता है किस वजह से हो रहा है, हमें तो कॉज ढूंढना है किस वजह से हो रहा है। और बहुत से हेडेक ऐसे होते हैं कि जो कि आपके काम को, जैसे आप वर्किंग हैं तो उसमें भी आपके लिए बाधा बन रहे हैं कि आप जा नहीं पा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, बॉस डांट रहा है, हॉस्पिटल में है तो वहाँ डांट पड़ रही है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करना है कि हम क्या करें कि हम अपना काम भी कर सकें और सर का दर्द भी ना हो। ये छोटे छोटे से टिप हैं, अगर आप अपनाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। देखिए, कभी कभी कुछ सर दर्द बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। कभी ऐसा है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने थोड़ा बहुत कुछ दवा ली और लेट गए जा कर के, लेकिन कुछ बॉडी जो है साइन सिम्टम ज़रूर देती है कि हमें प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल पहुँचें, जाके दिखाएं। तो होता क्या है कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के साथ आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, या आपकी आवाज़ फ़र्क हो रही है, या आपका विज़न में भी फ़र्क आ रहा है, आपको दिखाई जैसे धुंधला दे रहा है, या चीज़ें हिल रही हैं, आपके हाथ पैरों में भी कमज़ोरी सी लग रही है, आप खड़े हो रहे हैं तो ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें ये नहीं है कि घर बैठे रहें और घरेलू उपाय करने लगें कि वो कमज़ोरी हो गई है, मालिश करो और ये और वो, तो इससे आप मर्ज़ को बढ़ा देंगे। ये हमारी बॉडी हमेशा मतलब आपको बताती है कि हमें दिखाना है। तो आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे हो सकता है कि ब्लीडिंग हो गई है आपके ब्रेन में, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन है, या कोई ट्यूमर वगैरह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको धुंधला सा नज़र आ रहा है, चीज़ें मतलब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इमरजेंसी का केस होता है। तो इसको ये नहीं है कि अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि फ़ौरन इमरजेंसी पहुँचें और वहाँ अपने डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करना है। कभी सर दर्द के साथ आपको बुखार भी हो रहा है, तो आप ये देखिए, तो बुखार हो रहा है और पीछे ये सब जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है, सब दर्द भी है, बुखार भी है, तो इसको आप इग्नोर ना करें, बल्कि एक टेस्ट करके देखें कि ये स्टिफनेस आपके नेक में है या शोल्डर में। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपकी जो ये चिन है इसको अपनी छाती पर लगानी है। इससे हम टेस्ट करके ये देखेंगे कि स्टिफनेस है कि नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चिन को अपनी छाती पे लगाएंगे। अगर आपकी ये चिन छाती से लग जा रही है तो इसका मतलब स्टिफनेस नहीं है, और अगर स्टिफनेस है, नहीं आप लगा पाते हैं, इतने पे ही आप ये मुड़ ही नहीं रहा, यहाँ पर ये चिन आपकी यहाँ जा ही नहीं रही है, तो ये केस हो सकता है मेनिंजाइटिस का। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा भी हो जाती है कभी कभी। अगर वक्त पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इसमें फ़ौरन अपने डॉक्टर से जा कर के सलाह लें और इमरजेंसी में दिखाएं। तो इस मेनिंजाइटिस में होता क्या है, इसमें ना दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो फिर किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तो आप जैसे कोई बड़ा है, बच्चा है, परेशानी हो रही है, ये सारे साइन सिम्टम वो दे रहा है, तो आप ये छोटा सा टेस्ट करके घर पर भी देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते तो आप फ़ौरन इमरजेंसी लेकर के अपने पेशेंट को पहुँचे हैं। आप सर दर्द को हल्के में कभी ना लें। कभी कभी ऐसा होता है कि सर दर्द के साथ उल्टियाँ भी हो रही हैं, तो आप ये ना सोचें कि वो सर दर्द हो रहा है इसी वजह से। हो सकता है कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से पेशेंट जो है उल्टियाँ कर रहा है, या आँख में कुछ रेडनेस देखें, ऐसा लग रहा है कि कुछ लाली सी आँख में आ रही है, तो आपको फ़ौरन, ये भी इमरजेंसी का केस है, आपको फ़ौरन अपने पेशेंट को लेकर इमरजेंसी पहुंचना है। तो देखिए, जान है तो जहान है। आपको घर के साथ अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर रूटीन में अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे आप वक्त पर खाना खाएं, भूखे ना रहें, नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे कम से कम सोएं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी जैसे लोग करते हैं ना, एडिक्ट होते हैं, हर वक्त वो चढ़ा रहता है चूल्हे पे चाय बनाने वाला बर्तन, तो उसको आप कम कर दें। काम वाली चिल्ला रही है, काला कर दिया, काला कर दिया, उसको आप कम कर दें। अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको धीरे धीरे करके कम कर दें। और इसके अलावा अगर आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसे भी कम करें। नींद पूरी लें,
इसके अलावा अगर कोई टेंशन है तो ये नहीं कि उसको सर पे लादे हुए बैठे हुए हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अगर कोई सामने वाला आपसे लड़ रहा है तो ये नहीं है कि सामने वाले से आप भी लड़ने लगें। देखिए, इसमें सर दर्द से बचने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप वॉक पे चले जाएं। जाहिर सी बात है कि आपको पता ही है कि आप वॉक पे जाएंगे, चलेंगे, या फिर कोई हल्की फुल्की योगा करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करें, तो ये भी बहुत फ़ायदा करेगी। खाली सर दर्द ही नहीं, आपकी और जिस्मानी बीमारी के लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा। इसके अलावा अगर कभी कोई टेंशन है तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें कि चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, इसका क्या सलूशन निकालना है, बैठेंगे फिर बात करेंगे। ये नहीं है कि उसी वक्त ही उसका हल ढूंढने लगे। तो कभी कभी ये होता है कि आप खुद ही थके हुए होते हैं, फिर किसी और मसले में फंस जाते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से भी आपके सर में बहुत शदीद दर्द होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपने आप को बिल्कुल चिल रखें। आप बिल्कुल परेशान ना हों कि आप क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए, हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सर में भी दर्द होने लगे। चलिए, हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।